लगाओगे, लगाओ ना भाई। जब हम अपना परिवार बोलते तो मानव चेतना वहाँ तो रहेगी या नहीं रहेगी? ये परिवार में आचरण में आए, वही आचरण में कहीं आएगा कि नहीं आएगा? मानव चेतना आकाश में रहे, हम मिठाई खाते रहे भीख मांग करके, ये ठीक रहेगा? दूसरों का छाती छोले, ये ठीक रहेगा? शोषण करें, ये ठीक रहेगा? धरती को बर्बाद करें, ये ठीक रहेगा? उसी के पक्ष में तो जाता है सब वक्तव्य। इसीलिए अपने सम्मान बचाने के लिए वक्तव्य को कहीं ना कहीं सम्मानजनक बनाने की भी आवश्यकता है। वक्तव्य को हम सम्मानजनक बनाने की आवश्यकता। सारा पक्ष, सारे अभी जितने भी बात कहा, वो तो दरिद्र हैं, दुष्ट हैं, राक्षस हैं, पशु हैं, उन्हीं के पक्ष में गया आपका ध्वनि। आपका ध्वनि वहीं गया। ये नहीं होना चाहिए ना। कम से कम आप हमसे ऐसा अपेक्षा संसार में नहीं। बाकी आचरण करें ना करें, आप हमारे में से ऐसा अपेक्षा नहीं। तुम तपस्वी हो गए, सत्य जान लिया, अपना पराया नहीं हुआ, सत्य बोल दिया, तब असत्य बोलने वाले के साथ अपना पराया नहीं हुआ। तुम तपस्वी हो गए, विचार करने वाले के साथ अपना पराया हो गया कि नहीं हुआ? ऐसा हम डांट ही सकते हैं। हमारे पास भाषा है, कविता है। ऐसा बात करना हमको नहीं आता है, ऐसा नहीं है। ये सब में हम पार हो चुके हैं। ठीक है ना? तुमने जो पैसा पा गए, पैसा नहीं है, वो अपना पराया नहीं हुआ, ऐसा हम डांट नहीं सकते। हमसे भाषा नहीं बनता है। ये सब से बनता है, इनसे भी बनता है। आप मानो कोई ऐसा नहीं है। इस प्रकार की कचड़ा बात करने के लिए सबसे बनता है। कचड़ा बात, इसको हम खाता खोले हैं, ये कचड़ा बातों का खाता। विकल्प के बारे में हम प्रतिबद्ध होते जाते। कैसे? हमारा जो है ना अपना पराया का दीवार, हमारा जाति, हमारा धर्म, हमारा राज्य, हमारा भाषा, हमारा जाति है ना, विभिन्न प्रकार से हम अपना पराया की दीवार बना के रखें, है ना। कुल 7 प्रकार से हम गिनाए। इन 7 प्रकार से जो दीवार बनता है, उसका निराकरण के लिए एक भाषा का सूत्र दिया है, मानव भाषा का। मानव भाषा को सूत्र दिया है, वो है कारण गुण गणितात्मक भाषा। बॉडी लैंग्वेज से लेकर प्रयोगशाला की लैंग्वेज तक, ये कारण गुण गणितात्मक भाषा इंट्रोड्यूस करने की बात। ठीक है। इसके लिए आवश्यकता कैसा महसूस किया? तो हमारे अध्यात्मवादियों ने कारणात्मक भाषा को प्रयोग किया, गुण और गणितात्मक भाषा को नकार दिया। ठीक है। इससे वो एक पैर की हो गई। टिपाई के बिना टिकता नहीं। ये देखो 3 पैर, इसको एक पैर पर आप खड़ा नहीं कर पाओगे। ठीक बात है। ठीक है। एक छोटी सी बात, छोटी मिसाल, और वही भक्ति आई, उसमें गुणात्मक भाषा को प्रयोग किया। यद्यपि गुणात्मक भाषा में अतिशयोक्तियां हुई है, इसके बावजूद भी मेरे अनुसार, मेरे अध्ययन के अनुसार, गुणात्मक भाषा उसमें प्रयोग हुई। और कारणात्मक भाषा गणितात्मक भाषा से हाथ धो लिया। ठीक है ना। पुनः एक पैर हो गए। तीसरा प्रयोग विधि से हम गणितात्मक भाषा को अपनाए। अभी जो स्केल की बात करते हैं वो गणितात्मक भाषा है ना, संपूर्ण स्केल। ठीक है। चाहे ये जो विखंडन विधि से हो,
उसका नाम दिया है हम ये जो शून्य है, शून्य की पहले एक लगाने से 10-10 जुड़ती है। शून्य की पहले एक शून्य रखा, उसके पीछे एक लगाने से 10 हो जाता है। वही एक के पीछे लगाने से, एक के पहले यदि शून्य लगाते हैं, 10 भाग में से एक होता है। एक का 10 भाग करने के बाद एक बचा है, वो होता है 0.1 हो गए ना हो, इसमें कई के लिए दे रही 0-0-1 लगाने से 100 में 1 हो गया, 3 0 लगाने से 1000 में 1 हो गया। ठीक ठीक, समझ में आ गई? ऐसा बनता है। इस ढंग से यदि हम देखते हैं, शून्य शून्य के बाद एक रखने की व्यवस्था, शून्य के बाद एक रखने से 0.1 हो गया, एक के बाद शून्य रखने से 10 हो गया, 10 से 1 हो गया, 1-1-10 हो गया। ठीक है ना? थोड़ी सी ठीक है। ठीक। इस दो विधि व्याख्या थोड़ी हम जिस गणित से परिचित हैं, आपका थोड़ी अभ्यास नहीं है ना, हाँ। वो बात को हम स्वीकारते हैं। हाँ, वो ठीक है, लेकिन आप सही बता रहे हैं। है ना? इसको शून्य पूर्व शून्य पर संख्या 9 संख्या की बात, हाँ ठीक है। शून्य के बाद यदि हम 9 संख्या रखते हैं, है ना, उसका गणना भिन्न हो गई, विकर्ण में चलेगी। शून्य के पहले संख्याएं रखना शुरू करते हैं, 9 संख्या में 9 संख्या या 1 संख्या रखते हैं, विखंडन विधि में चलेंगे। ओहो, एक 0-9 लिखा, क्या होता है ये? 0.9 0.9 हो गई, है ना? 0.9 को आप 0.9 बोल रहे हाँ, हैं। तो इसका मतलब, इसका हम जैसे समझते हैं, तो आप उसको विखंडन कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये इसमें एक नहीं रहा। हाँ, अच्छा, ये दूसरा राशि कुल है, एक बहुत बड़ी भारी राशि है। हाँ। उसमें से मैंने 0.1 10वां भाग, हाँ। यदि राशि कुल हो गए, बहुत बड़ा राशि, मैंने हजारों बोरा लदी हुई, उसमें दशमलव विधि से जाओगे, क्या हो गया? 10वां भाग आ गया। कहाँ से? राशि से। क्या परेशानी है उसमें? हाँ? उसमें क्या परेशानी? 10वां भाग। परेशानी कहाँ बना रहे हैं? सेंस की बात कर रहे हैं। अभी परेशानी का कोई कथा ही नहीं है। ठीक है, उसको ऐसे व्याख्यायित किया, एक राशि को भाग विभाग करना, एक को भाग विभाग करना, दोनों इसी विधि से होता है, बताते हैं। अच्छा, ठीक है। राशि को भाग विभाग करो, एक स्थान को भाग विभाग करो, ठीक है ना, एक को भाग विभाग करो, जिसको आप एक में एक माना। ठीक है, ठीक। ऑपरेशन तीनों ऑपरेशन भाग हो गई में वो। ये दशमलव विधि अप्लाइड हो रही। ठीक है, वो ठीक। उसको ऑपरेशन, हाँ ठीक है। एक मिनट। ये बात ठीक हो? हाँ। यहाँ तक अपन सहमत हो सकते हैं? हाँ। इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना? यहाँ तक ठीक है ना? गणित की बात, गणित की भाषा, कारण भाषा क्या है? उद्भव विभव प्रलय कार्य में अपने शक्ति को नियोजन करना। विभव कार्य में जो प्रयोजित होते हैं शक्ति को, उसका नाम क्या होता है? मध्यस्थ। प्रलय कार्य में जो कुछ भी शक्तियां नियोजित होते हैं, उसका क्या नाम है? विषम। उद्भव कार्य में जो कार्य बल शक्तियों को प्रयोजित करते हैं, उसका क्या नाम है? सम। सम। ये मतलब ये तीनों जो हैं, इसका ऐसा सूत्र व्याख्या दिया है, कारणात्मक भाषा। कारणात्मक, इसको गुणात्मक भाषा बताया। ये गुणात्मक भाषा है। सम विषम मध्यस्थ।
सम विषम मध्यस्थ नियोजन विधि से ये 3 रिजल्ट निकलते हैं, ठीक है ना। इसमें से अपन रिकमेंडेशन किया है कि वैभव सबके लिए स्वीकृत, सबसे प्रिय माना, विभव सबसे प्रिय। जैसा एक आदमी पैदा हुआ, ठीक है ना, आदमी पैदा होने के बाद वो जीना ये सबसे स्वीकृत है, आवश्यक है, विगरस है, दोनों चीज। Keep that on the screen. ठीक है ये हाँ बाबा, ये ठीक है, दीदी बस इसमें एक है। हाँ बताइए। गणितात्मक भाषा को प्रयोगशाला मिला है। इससे क्या हुआ? क्रिया के आधार पर काल को गणना करना शुरू किया। क्रिया को काल के आधार पर गणना करने का प्रयास। क्रिया के आधार पर काल को पहचानना शुरू किया। क्रिया के आधार पर काल को पहचानने का कोशिश किया। ठीक है, हाँ ठीक हो गया। उसमें कोई खास तकलीफ नहीं था। तकलीफ वहां से माउंट हुई। तकलीफ वहां से शुरुआत हुई। विखंडन विधि से हम गणित करना शुरू किया। विखंडन को गणित माना। कैसा? अच्छा। धरती को नाप करके भाग में भाग मानना, हाँ। भी तकलीफ नहीं था, ठीक है ना। राशि को 10 भाग में 5 भाग में बांटना भी कोई तकलीफ नहीं था। हाँ। एक वस्तु को विखंडित करके उसके जो है ना भाग विभाग करके हम गणित माना। उसमें इस भाग के साथ कितना काल गिरने लगे, काल का कंसेप्ट मर गई, मृत्यु हो गई। वर्तमान नहीं मर गया, वर्तमान का मृत्यु हो गया। काल को पहचाना क्रिया की अवधि में। जबकि क्रिया की अवधि में काल को एक माना। जैसा सूर्योदय से सूर्योदय तक की एक धरती की क्रिया है, इसको एक माना, एक समय माना, उसको एक दिन नाम दिया। इसको 24 भाग किया, 24 भाग को एक एक भाग को 60 किया, उसका 60 किया, उसका 60 किया, करते गए। ठीक, करते जाने पर काले नहीं है ऐसा है। और क्रियाओं को हम इस काल के आधार पे पहचान रहे थे। हाँ। जो अब इसको विभाजित कर रहे थे और काले हो गए, काले समाप्त हो गए, समाप्त हो गया। अच्छा, तो वो जो क्रिया जिसको नाप रहे थे, हाँ, है ना, वो क्रिया जो इतना सूक्ष्म हुआ, जैसे हम क्रिया के रूप में सपोज हम विश्वास को पहचान रहे हैं, है ना, विश्वास को पहचान रहे हैं या फिर न्याय को पहचान रहे हैं। तो अगर हम इसके अंदर भी अगर काल जो अवधि को लगाते रहते हैं तो उसमें इतना इतना छोटा विखंडन के द्वारा इतना छोटा हो जाता है कि हम क्रिया को हम भूल जाते हैं, है ना, ये है ना, क्रिया को भूल जाते हैं। ये बात इस ढंग से, जबकि क्रिया निरंतर है, वह अनुस्यूत है, धरती कर ही रहा है, जिसके आधार पर हम काल को विखंडित किया। जैसे मानव एक क्रिया है, हाँ, है ना, हम मानव को पहचानने के लिए अगर हम कालखंड का उपयोग करते हैं, है ना, तो कालखंड खंड करके हम मानव को नहीं पहचान सकते क्योंकि मानव एक क्रिया है। इसी रूप में कह रहे हैं, काल को कैसा पहचाना, पहले उसको स्थिर करो। हाँ। काल को हमने धरती की जैसे घूर्णन है उसके क्रिया की अवधि को हम काल माना। हाँ, काल को हमने क्रिया की अवधि मान लिया। हाँ।
ठीक है ना? वो क्रिया क्या है? धरती का एक दिन रात है। हाँ हाँ वो क्रिया अनादिकाल से होता रहा है, अभी भी हो रहा है, कल भी होगा। तो वहाँ एक विखंडन किया हमने, क्रिया की अवधि को हमने काल बता के उस परिभाषा के आधार पे दूसरी क्रिया को पहचान जो में चले। क्रिया का जो स्वरूप है, क्रिया अस्तित्व है। अस्तित्व को भुलावा देने के लिए हम तैयारी कर लिया, वस्तु को छोड़ के गणित को पकड़ लिया बाबा। को पकड़ लिया। बहुत ये सुलभ वाला, वस्तु को छोड़ के गणित को पकड़ लिया। वस्तु छूट गए। वस्तु छूटने के बाद अब आदमी आवारा पशु हुआ कि नहीं हुआ? केवल पूछ रहे हैं, अभी एक्शन प्लान कुछ भी नहीं बनाए हैं। आवारा पशु हुआ कि नहीं? लेकिन मैं समझा नहीं बाबा ये। बिना किसी स्वामी की, किसी के कंट्रोल के बिना पशु जो रास्ते में पड़े रहते हैं, इसका नाम है आवारा पशु। ऐसा आदमी हुआ कि नहीं हुआ? ये इस संदर्भ में कैसे कह रहे बाबा इसको? डायरेक्शनलेस। काल का दृष्टा मनुष्य है ना हो। हाँ काल का दृष्टा किस आधार पर? क्रिया के आधार पर। ठीक। क्रिया को हम क्रिया वस्तु में होता है, हाँ ठीक है ना? वस्तु को हम हटा दिया, हाँ अब गणित को पकड़ लिया। अच्छा गणित जो है ना लिखने में आता है, हाँ वस्तु मिलता नहीं है। वहीं हम बैठे, ये हमारा पशु हुआ कि नहीं हुआ? इसमें सभी 700 करोड़ आदमी को डुबाने के लिए जा रहे हैं। कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सोच लो। यही है सारे दुष्ट कर्म करने का आधार, सारा अपराध को वैध मानने का भी आधार। क्योंकि क्रिया को हमने छोड़ दिया तो वर्तमान को भूल गए, वर्तने को भूल गए, तो उसमें हमें उसमें निश्चयता का कोई स्वरूप दिखा नहीं, क्योंकि क्रिया में निश्चयता है। वर्तमान शून्य हो गए ना, वर्तमान शून्य हो गया। इसका मतलब है कोई पहचानने की जगह नहीं रही। हमारा गति मति का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ इसी का नाम दिया हमारा पशुवत हो गया कि नहीं हुआ आदमी? मतलब हमने कुछ हाँ अच्छी व्यक्ति होती है। हाँ बाबा मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं अच्छी तरह से बताओ। यदि अच्छे बताए तो बदल देते हैं। नहीं वो बात तो ठीक लगती है कि है ना, अगर हम क्रिया वस्तु को छोड़ देते हैं तो कुल मिला के यही रहता है कि हमें उसकी व्याख्या नहीं मिल पाती है। क्रिया हट गई, क्रिया गणित रह गए। गणित रह गई। इसमें मेन पॉइंट ये है भैया, क्रिया को हटने के बाद पार्टीशन करते गए। क्रिया मैंने काम नहीं करना, यहाँ पहुंचे कि नहीं? क्रिया को यदि हटा दिया तो हम जो भी काम नहीं टाइम करना, है यहाँ पहुंचे उसमें कोई डिफाइंड इक्वलिटी नहीं है। जो क्रिया चाहत क्या है? वो सब कुछ चाहत, non-existential। काम नहीं करना। अभी इसमें गणित में क्या होता है, उसको बात है इतना डिवीजन कर लीजिए। अब जो स्लो ये क्या अपराध का शुरुआत यहाँ से नहीं है? तो ये इंफॉर्मेशन को मिसिंग हो जाती थी। ठीक ठीक होगी। हाँ अच्छे ढंग से सोच रहे हो, अपन फ्री टॉक में है भी, कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करने की बात नहीं। विचार करने के लिए पूरा स्वतंत्रता है हमको। ठीक हो गई बात? यहाँ तक स्पष्ट हुई? हाँ इससे क्या हुआ कुछ? इससे ये हुआ वर्तमान शून्य हो गई। सभी क्रियाएं वर्तमान है। जैसा हम कहाँ से शुरू किए? धरती से। धरती निरंतर काम कर ही रहा है।
वर्तमान को हम भुलावा दिया, मैंने क्रिया का भुलावा दे दिया। इसमें हम संसार के साथ झूठ बोला कि सच बोला, कुछ नहीं, केवल इतने। निकालो, कंप्यूटर को फीड करके निकाल। इसमें बाबा और एक भी गड़बड़ जुट गया था कि काल का अपना अस्तित्व है, इसको लेकर भी चल पड़े। काल का अपने में अस्तित्व है, टाइम का वो अपने तो में... राक्षस के पास ले गया। हाँ हाँ काल एक महाराक्षस है, सबको भक्षण करता है काल। हाँ, इसके पहले ये अभी भी विज्ञान में भी गणित के आधार पर कि काल अलग है। हाँ, ये जो पूरा स्पेस टाइम का जो कंसेप्ट है कि स्पेस टाइम ही कर्व हो गया, उसमें रियलिटी अलग हो, उसमें चले गया। फिर स्पेस के जगह में टाइम एक अपने अस्तित्व को रखता है। यहाँ से लाए। हाँ, और उसको फिर उसमें तो बहुत गड़बड़ किया ही है, उसको गति से जोड़ लिया। पागलपन की तो अनंत रंग। हम एक बोला था उसका विरोध में बोलना है। अभी जैसा ईश्वरवादियों ने बताया चेतना से पदार्थ पैदा। भौतिकवादियों ने क्या कहा, रचना के अनुसार चेतना निष्पन्न होता है, पैदा होता है। गाली देने के अलावा दूसरा कुछ नहीं ना इसमें। कोई कुछ भी बोल दिया है। ये मार लिया दूसरे ने, ये बोल दिया, ये एक बात हो गई। एक नहीं बोला बाबा, साथ में 100 200 1000 मिलकर बोले। ये आश्चर्य की बात। कोई तो बात वे हमारी सिद्ध बातों के लिए टीचर्स बनी जा रहे हैं। बाबा, ये जो विखंडनवादी मानसिकता है, ये जो विखंडनवादी मानसिकता है, एक तो ये इस रूप में बड़े साफ दिखती है, जो ये जो काल को हम क्रिया की अवधि के रूप में पहचान के, और काफी कहना कहे अपने को इसमें मेस में पहुंचा दिया। हाँ, लेकिन और भी जगह पे ये मानसिकता जो है काम करती दिखती है, ना? जैसे ये मतलब कालखंड के रूप में सब चीजों की व्याख्या करने के लिए निकल पड़े, उसमें दिक्कत आती है, वो तो है ही। लेकिन ये विखंडनवादी मानसिकता जो है और भी जगहों पर दिखाई देती है, मतलब और भी जगहों पे, मतलब ये एक सोचने का तरीका सा लगता है। ठीक है, सोचने की तरीका बुरा नहीं है, तरीका बुरा नहीं है, निष्कर्ष निकालना बुरा है। अच्छा, बुरा कहाँ से शुरुआत होता है? निष्कर्ष। हाँ, अपने को निष्कर्ष जो है अगर वो सत्य के आधार पे नहीं है तो क्या है कि हमने ये एक सोचने के तरीके से शायद कुछ हद में सॉल्व करने में हेल्प मिलता हो कुछ प्रॉब्लम्स को। लेकिन अगर हम निष्कर्ष जो है सत्य के आधार पे ना निकालें तब गड़बड़ है ना। उसमें सत्यापित करना निश्चयों को, ये अब खतरनाक कोई मानव को छोड़ के ही बात करनी है ना। फंस गया। मानव का तो बात हो ही नहीं सकता है ना। ये सब करने के बाद भी मानव ये सब करने वाला है ऐसा नहीं मानना, यंत्र करता है मानना। यहाँ पहुंचा गया। मानव नहीं करता है, यंत्र करता है। यहाँ पहुंचा है। या गणित सही है, यंत्र करता है, गणित सही है, मानव कहीं है नहीं उसमें। मानव सही नहीं, जबकि मानव ही सब गणित करता है। एक्चुअली मानव की बात आती नहीं है उसमें, मानव की बात ही नहीं करते हैं ना? बात वही ऑब्जेक्टिविटी है ना। मानव के बारे में सोच ही नहीं सकता है ना भाई, अपने को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दूसरे को समझ नहीं सकते। वो बाबा वही वो एक उसके पीछे आशय को अगर देखा
तो आशय तो वही था कि जिस निष्कर्ष पे हम पहुंच रहे हैं ये रिपीटेबल होना चाहिए। ये किसी ने भी इसको किया तो यही उत्तर आना चाहिए, इस आधार पर ये सत्य है इसको कहेंगे। आशय तो ठीक था, मगर जो प्रक्रिया या जिस लेवल पे उसके लिए काम किया गया वो पूरा नहीं पड़ा, उस लेवल पे उतना ही निकलेगा। उसमें रिपीटेशन की जो परिकल्पना के आधार पर मानव को अलग किया, यंत्र को अपनाया, ठीक है, और उसके साथ स्पीड आए, स्पीड के बारे में आए। यंत्र जो स्पीड जितना हो सकता है, मनुष्य में वो स्पीड नहीं हो सकता। जैसे एरोप्लेन में आदमी उड़ता है, मनुष्य को उड़ने के लिए बोलोगे तो नहीं होगी। मनुष्य से बड़ी पनडुब्बी होगी। रिलायबिलिटी के नाम तो लेते हैं, बड़ा कुछ उड़ दो। रिलायबल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आदमी नहीं कर सकता, मशीन कर सकता है। यंत्र करता है। ये रिलायबिलिटी के आधार पर बात करें, इसको तो सिंपोजियम में आता ही। यंत्र रिलायबल है, मनुष्य रिलायबल नहीं, को बर्बाद कर दिया। ठीक है ना? धरती बर्बाद होने के बाद अब वैज्ञानिक कहते हैं हम दूसरे प्लानिट में ले जाएंगे। जब सर्वप्रथम चंद्रमा के ऊपर आदमी गया, उस समय में लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा, उस रिपोर्ट को हम पढ़ा, भाई चंद्रमा पर जाने का उद्देश्य क्या है? विज्ञानियों ने बताया, चंद्रमा पर यदि वैल्यूबल मिनरल मिलते हैं उसको हम ले आए। फर्स्ट टर्म है। दूसरा संभावना प्रॉपर्टी सिद्धांत, दूसरा संभावना तो वहाँ यदि रहने योग्य जगह है, कुछ लोगों को वहाँ शिफ्ट करेंगे। यदि वो भी नहीं हुआ, ये दोनों नहीं हुआ, हम चंद्रमा पर गए, चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा कैसी दिखती है, वैसे ही दिखता है वहां जाने के बाद या भिन्न रूप में दिखता है, वो क्यूरियोसिटी को खत्म कर ठीक है। अभी उसको पर्यटक स्थली बनाने के पक्ष में, पर्यटन का स्थली बनाने के पक्ष में, वहाँ एक बढ़िया गेस्ट हाउस बनाने के पक्ष में और उसमें ले जाकर के एक दिन में कई करोड़ रुपया चार्ज करने के पक्ष में, ये सब चल रहा है। ले लेते केवल जगह तो बहुत कुछ बेच लिया। चंद्रमा पर जगह को मैंने लोगों को बेच डाला, अमेरिका बेचा, रशिया, इस प्रकार के हम चल रहे हैं। पैसा दो, क्यूरियोसिटी दूर करो, कहाँ पहुंचेंगे आप ही सोच लो। सब ठीक है, आप लोग नहीं ले रहे हो, ठीक है, मेरा तो हो गया। ठीक करना चाहिए। रहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, नॉन कंडक्शन की बात करते हैं। हाँ। तो चुंबकीयता जहाँ नहीं है, उसमें जो चुंबकीयता नहीं है पहले घोषणा। अभी जो संकोच में पड़े हैं, जब परमाणु होता है, चुंबकीयता के बिना परमाणु कैसा होता है? खींचातानी के लड़ने के लिए होता है, कहते हैं वो। उसके लिए चुंबकीयता जरूरत है, ये पहचाना नहीं है। अपन क्या कहते हैं, एक दूसरे परमाणु, एक दूसरे अंश, एक दूसरे को पहचाना, वो चुंबकीय बल के आधार पर पहचाना। फलस्वरूप व्यवस्था प्रवृत्ति होने का प्रमाण प्रस्तुत किसमें? परमाणु अंश में। ये पहुंचे। हाँ।
एक कैसे पहुंच गए, ये कैसे प्रमाण हुए? जो दो अंश का जो परमाणु है, दो अंशों से गठित परमाणु है, उसका आचरण निश्चित, उसका उपयोगिता निश्चित, उसका पूरकता निश्चित, तीनों बात निश्चित। वो फेल नहीं होता है। ऐसे ही आचरण करता है, ऐसे ही उपयोगी होता है, ऐसे ही पूरक होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से एक प्राण कोश अपने तरीके से एक रचना विधि संपन्नता कार्य शुरू करता है। एक रचना विधि पूरा होने के बाद खुशहाली के आधार पर दूसरा रचना विधि उसमें स्वयं हमको जो जेनेटिक एक्सपर्ट कि ये जो प्राण कोशाएं गलत कर देते हैं, इसीलिए विविध प्रकार की बात हो गई। तो उसके लिए पूछा गया हमसे जो मिला था हमसे, पहले जो रचना हुई वो रचना विधि कहाँ से आ गया, क्या गलती करके आ गया? पहले जो रचना हो गई उसका उस रचना विधि उस प्राण कोशा में था कि नहीं था? बिना रचना विधि के रचना हो गई, रचना विधि के साथ ही रचना हुआ है, ये बात मानते हैं। और वो किस गलती से हो गई वो बात पता नहीं। अपन उस जगह को ये लिखा है, हर प्राण कोशाएं में रचना विधि होती है, तो वो रचना अपना परंपरा के रूप में स्थापित होने के बाद प्राण कोशाओं में एक उत्सव होता है। उत्सव होने के फलस्वरूप उन्हीं प्राण कोशाओं में वो दूसरा सूत्रों में, प्राण सूत्रों में दूसरा रचना विधि उत्पन्न व्यक्त हो जाता है। फलस्वरूप दूसरा रचना करते हैं। इस तरह से अनेक रचनाएं, ऐसा अपन लिखा है। दोनों में कितना दूरी हुई? एक में व्यवस्था की व्याख्या है, एक व्यवस्था की। क्यों यहाँ से शुरू किया? जो कुछ भी है सब व्यवस्था है, अनिश्चित है, यही कहा। वो अपना अस्थिर अनिश्चित बताया, अपन स्थिर और निश्चित क्या था, अपन शुरू किया, बस इतना ही। मनुष्य स्थिरता चाहता है, निश्चयता चाहता है कि नहीं चाहता है? स्थिरता और निश्चयता चाहता है। अस्तित्व में जो नहीं है उसको चाहेगा नहीं। अस्तित्व में जो कुछ भी है उसी को चाहेगा, उसी के साथ प्रयोग करेगा, उसी के साथ कष्ट सुख उपभोगता। ठीक हो गया, बात पूरा हो गया। उसके आधार पर अपन शुरू किए तो अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित अस्तित्व। ये लिखा है, ये ठीक रहा। इस आधार पर स्थिरता निश्चयता को बताने के क्रम में तो एक तो पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था से ज्ञानावस्था प्रकट हो चुकी है। जीवावस्था से मानव ज्ञानावस्था में प्रकट। मानव ज्ञानावस्था के अनुसार ना काम करते हुए, समझते हुए जिया, फलस्वरूप धरती को घायल किया। यही जीव चेतना की, जीव चेतना में जीने से जो घटित हुई अपराध है। जीव चेतना से जो कुछ भी काम होता है वो मानव परंपरा के लिए अपराध का आधार बना। उसमें क्या चीज अपराध हुआ बोला? एक तो बोला ये सामरिक तंत्र विधि से धरती का घायल करना ज्यादा हुआ। सुविधा संग्रह के अर्थ में ज्यादा से ज्यादा धरती को घायल करना हुआ। सुविधा संग्रह के अर्थ में धरती को घायल करना हुआ। ये दो बात लिखा है, ये ठीक है गलत है? सीमा सुरक्षा के अर्थ में धरती का घायल करना, उसको बनाए रखने के लिए
ये ठीक है गलत है? गलत। ये ठीक हो गया। माने सीमा सुरक्षा को सुसज्जित करके रखने के लिए पहले बताया ना, युद्ध करेंगे, नहीं तो युद्धाभ्यास करते रहेंगे। युद्ध कहाँ रुका? युद्ध नहीं रुका। उसी का परिणाम है उग्रवाद, धर्मवाद, आप क्या कर रहे हैं, अतिवाद, आतंकवाद सभी। ठीक है ना? यहाँ हम पहुंचते हैं तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का विकल्प वही है। तो हर परंपरा स्थापित होने की बात, वो हम ये हर प्राण कोशा जो है उसमें जो काम करता रहा, उस प्रजाति की प्राण कोशाएं खुश होते हैं दूसरा रचना के लिए, उनमें रचना विधि निकल के आती, उस ढंग से वो करने लगते हैं। वो परंपरा के रूप में व्यवस्थित हो गया बीज वृक्ष विधि से। ठीक है ना? इस प्रकार के हर परंपरा श्रृंख फिटिंग होते हुए चले आए। क्या फिट? श्रृंख। अच्छा, उसमें कुछ भी हस्तक्षेप किया वो परंपरा नहीं रहेगी। उसका गवाही ये निकला, मानव हस्तक्षेप किया फसल के आधार पर, ठीक है ना, परंपरा खत्म, मर गई। बाबा लेकिन एक उस पे थोड़ा सा प्रश्न होता है, जैसे हम कृषि जो है, कृषि जो 10,000 साल पहले से जो कृषि मानव शुरू किया, तो उसमें कुछ जंगली घास वगैरह को खाने योग्य वस्तु के रूप में पहचान कर उसको एक जगह पर पैदा करना शुरू किया। उसमें उन्नत करता गया, मल्टीप्लाई हुआ, गुणात्मक परिवर्तन भी होता रहा। हाँ, देखिए, जंगली धान को घर का धान बनाया, हाँ, जंगली गेहूं को घर का गेहूं बनाया, हाँ, जब बनाया, हाँ, ये सभी आदमी जाति बनाया पहले। हाँ, वो लेमैन लैब रहा, अभी नॉन मैन लाभ हो गया। क्या लाभ हुआ? बीजे न रहे, ऐसा व्यवस्था करो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कृषि को एक आवश्यकता के रूप में, कृषि को एक मानवीय आवश्यकता के रूप में, किसको? कृषि को हाँ, एक मानवीय आवश्यकता के रूप में पहचानने का, पहचानने का क्या आधार है? आधार क्या है? आहार। तो इसमें बाबा एक दृष्टि से देखते हैं तो एक हस्तक्षेप सा लगता है। एक दृष्टि से देखते हैं तो कृषि जो है प्राणावस्था में हस्तक्षेप सा लगता है, प्राणावस्था और पदार्थावस्था में हस्तक्षेप सा लगता है। वो हस्तक्षेप के जैसा लगता है कि संतुलन के होता है, वो अध्ययन की बिंदु है। हाँ, उसको समझना पड़ेगा। हाँ बाबा, उसी को उसके थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए। इसका व्याख्या यही है, सन 40 की पहले यही विज्ञानी कहते रहे, धरती ठंडा हो रहा है। ठीक। ठंडा होने का क्या कारण? धरती पर पानी अधिक होना। सन 40 की स्थिति में ये धरती पर जहां भी ये जो डैम प्लेस थे, दलदली स्थान थी, वो सब ठोस हो गए। अपने देश में तो हुआ ही है, अमरकंटक में हुआ ही है। अभी जहाँ बैठे हैं यहाँ, ये सन 1915-20 के बीच में इसका नींव पड़ा है। उस समय में इस जगह में आदमी खड़ा होना मुश्किल था, आदमी धंस जाता था। इसका जो फाउंडेशन बनी हुई है वो चारों तरफ में कोड़ा, पत्थर डाला, पत्थर नीचे चले गए। आज पत्थर डाला,
पत्थर कल सवेरे आते तक सब नीचे, चित्रकला, मूर्तिकला, है ना, संगीत और कविता साहित्य, इसको अपन कविता साहित्य को ये सब मिल करके 4 भागों में हम कला को मानते हैं। वांग्मय कार्य के रूप में क्या मानते हैं संस्कृति को? त्योहार मनाना, उत्सव मनाना, जन्मोत्सव मनाना, ठीक है ना, विवाह उत्सव मनाना, इन सबको अपन संस्कृति मानते हैं। नाचना, गाना, गायन करना, बाजा बजाना, इन सबको अपन संस्कृति मानते हैं। उसी के साथ शादी विवाह की रीति रिवाज को निर्वाह करना, ठीक है, शादी विवाह में जो उत्सव मनाना की तौर तरीका को प्रेजेंट करना अच्छे से अच्छे ढंग से, इसको हम संस्कृति मानते, ठीक है ना। उसके लिए विकल्प ये दिया जो इसके जन्मोत्सव को, है ना, कोई भी संतान जन्मता है उस उत्सव को जो संतान आया है वो शुद्धतः मानव चेतना संपन्न हो, मूल्य शिक्षा से संपन्न हो, विद्वान हो, मैंने तकनीकी शिक्षण से उत्पादन कार्य में संपन्न हो, ऐसा शुभाशीष से संबंधित गीतों को तैयार करना, ठीक है ना, गीतों को तैयार करना, उन वैसे गीतों का गायन, ऐसा बाजा बजंत्री, नाच गाना सब कर लो, ये लिखा। संस्कृति की परिभाषा तो सामाजिक मूल्यों की स्वीकृति के रूप में है। ठीक है ना भाई, पूर्णता के अर्थ में किया हुआ कृतियां। अभी जो जितना बात बताया वो पूर्णता के अर्थ में गया कि नहीं गया? ठीक, माने ये हल्के से हल्के रूप में संस्कृति को बताया। इसके बाद जो है ना हम उत्सव को मनाते हैं, जैसा ऋतुकालोत्सव, वसंत, शिशिर, सभी ऋतुओं का उत्सव मनाना। 6 उत्सव तो ये हो जाता है। व्यक्ति के साथ जन्मोत्सव एक होता ही है। शिक्षा में जो स्नातकोत्सव इसका दिन होता है, हम किस दिन में स्नातक हुए, ठीक है ना। उसके बाद विवाहोत्सव, ये 3 तो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा रहेगा और सब परिवार है। सभी संतान मान ले, कितना उत्सव हुआ, 100 दिन और दिन 365 है केवल। एक गांव में इतना उत्सव हो सकता है ना, है ना। उसके बाद जो है ना कृषि से संबंधित उत्सव, ठीक है ना, ऋतुकालोत्सव, कृषि संबंधित उत्सव, ठीक है। इसके बाद व्यवस्था संबंधित उत्सव, तो जैसा शिक्षा संस्कार कार्य का सफलता विफलता को विचार करने के लिए उत्सव मनाना। हाँ। उसमें जो है ना क्या होना है आगे प्रस्ताव रखना, ठीक है ना, और उसको जो सफलता के प्रति गीत गायन बाजा बजंत्री सब करना, धूम मचाना। ये 5 उत्सव, 5 समितियां, 5 उत्सव, ठीक है ना। वर्ष में एक बार जो परिवार मोहल्ला स्वराज्य व्यवस्था का, ग्राम स्वराज्य व्यवस्था समिति का उत्सव, सभा का उत्सव, उसमें क्या है, वो इस 1 वर्ष में हम क्या कर पाए, आगे क्या करने के लिए हम तैयार किए, इसको पूरा गांव के सम्मुख रखना। उसके आधार पर सफलता हुआ है, उसके आधार पर कविता, उसके आधार पर निबंध, उसके आधार पर प्रबंध, उसके आधार पर गायन, उसके आधार पर बाजा, उसके बाद बजंत्री, नाच गाना सब कर लेना। इसमें किसको क्या तकलीफ है भाई? ये पूर्णता के अर्थ में सभी हो गए कि नहीं? हुल्लड़बाजी नहीं हुआ कि नहीं हुआ? हुल्लड़बाजी बाबा मुझे
मैंने बाजा बजंत्री नाम दिया, हुल्लड़ इसका नाम है। ठीक। अरे हल्ला दंगा कर दिया, बाजा बजा दिया 10 ठो, किसी को कुछ समझ नहीं है थोड़ा। उसका नाम है हुल्लड़। ठीक है, ये सब कर लिया वो, क्योंकि मानव को कहीं ना कहीं उन्मुक्त विधि से भी कुछ करने को चाहिए। उन्मुक्त विधि भी कहीं ना कहीं सार्वभौमता के साथ और अखंडता के साथ जुड़ा रहे। उन्मुक्त को परिभाषित, इसको थोड़ा सा और हाँ ढीला कीजिए बाबा। हाँ हाँ। अभी जैसा 5 तो कुछ विधा में बताया, जो उत्सव मनाने में क्या मतलब, नाचना है, गाना है, बोलना है, संवाद करना है, ठीक है ना, वो माने चित्रकला करना है, वो कला करना है, सभी करना है, ठीक है ना। यही ना उत्सव मनाने की विधि। और क्या विधि है? ये विधि है। सभी विधा में क्या करना है, तो जैसा न्याय सुरक्षा समिति का उत्सव, हमारा गांव में पूरा वर्ष में न्याय सुरक्षा पूरा होने में क्या क्या किया, उसमें पूरा सब परिवार में से किसी की आराम तकलीफ दोनों का बयान रखा, डॉक्यूमेंटेशन। तो सब परिवार में से हर परिवार का जो सहमति, हमारा घर में पूरा का, हमारा परिवार में पूरा न्याय सुरक्षा रहा, निर्वाह हुआ या नहीं हुआ, सत्यापन। हर परिवार का एक नाम होता ही है, किसी एक का नाम से परिवार होता है, उस परिवार का नाम से वो डॉक्यूमेंटेशन। मेरे परिवार में न्याय सुरक्षा सटीक चला, सटीक निर्वाह हुआ। हमारे परिवार की 10 व्यक्तियां न्याय सुरक्षा को निर्वाह किया। इस विधि से ये मूल्य चरित्र नैतिकता विधि से। ठीक है, उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशील विधि से। उपयोग सदुपयोग कैसा होता है? उपयोग परिवार में होता है, अखंड समाज में सदुपयोग होता है, और सार्वभौम व्यवस्था में प्रयोजनशील होता है। क्या चीज? वस्तु, सेवाएं। ठीक है, वस्तु व सेवा को कौन अर्पित करेगा? जो समृद्ध परिवार है वही अर्पित करेगा। और गांव में सब परिवार का सब परिवार समर्थ है। सब परिवार के बीच में विनिमय, उत्सव। दूसरा क्या सुना? विनिमय उत्सव मनाया। विनिमय उत्सव हमने क्या किया, आपने क्या किया, उसने क्या किया, सबका निबंध प्रबंध संवाद है ना, और गायन बाजा बजंत्री सब कर लिया। हमने क्या किया विनिमय में, हमारे श्रम मूल्य को कैसा पहचाना, ये कैसा पहचाना, वो कैसा पहचाना, सब का डॉक्यूमेंटेशन। ये डब्बा क्या करेगा? यही ना करेगा। अभी जो डब्बा बन रहा है वो सब क्या करेगा? इसी सबको डब्बा में भर के रखेगा। इसमें जो 1000 वर्ष का एक मेमोरी बनाना पड़ेगा। हाँ, 100 के 100 घरों का मेमोरी पैड जो है ना, हाँ, उसको चिप्स का हो, पैड का हो, और बैकग्राउंड का हो, कुछ भी कहो, ठीक है, वो बनाना पड़ेगा। 1000, 2000, 10,000 वर्ष का एक मेमोरी शिला बनाना पड़ेगा। पहले शिलालेख करते रहे, उसके अंदर डब्बा में लेख। ठीक बात है। बात बता रहे ये थोड़ा सा मुखोल भी है, हाँ, थोड़ा सा सुखद भी है, हाँ, थोड़ा सा यथार्थ पूरा है। बाबा आप ये कैसे बैलेंस करते हैं, गंभीरता, यथार्थ और मखौल और उत्सव? मतलब मुझे मखौल और उत्सव आज की स्थिति में जो है, मखौल की बातें
मुखौल का बात है हल्का फुल्का बात करना, बहुत ही गंभीरता से बात नहीं करना। हल्का फुल्का बात कर दिया किंतु भाव पूरा का पूरा आ गया। मुझे ये करने में बड़ी दिक्कत रहती है। ठीक है, आपको दिक्कत है तो आप गंभीरता से ही करिए। कौन मना करता है? नहीं बाबा, ये वाला जो है ना, ये कि मानव में ये उन्मुक्त जो शब्द कहा आपने, उन्मुक्त का मतलब क्या है? मतलब ये है सीरियस एंड फ्री। हाँ, तो सीरियस क्या होता है, क्या बात माना जाए? किसी एक निश्चित पॉइंट पर जब अपन सोचते हैं उसको सीरियस माना जाए, है ना? उसमें लिखा है परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग प्लस क्विक डिसीजन इज इक्वल टू बेस्ट मैनेजमेंट। कीन ऑब्जर्वेशन क्विक डिसीजन। कीन ऑब्जर्वेशन प्लस क्विक डिसीजन। ये और एक और बाबा जी, ठीक, नॉन प्रेजुडिस माइंड भी तो जोड़ते हैं। नॉन प्रेजुडिस माइंड क्या बोले? नॉन प्रेजुडिस माइंड और स्माइल, नॉन प्रोड्यूस अनप्रेजुडिस्ड माइंड की बात हाँ, करें। माइंड, ठीक। तो ये क्या है, वो जो है ना हंसी खेल जो होती है बिना प्रेजुडिस की हो पाना, ये उन्मुक्तता है। यदि प्रेजुडिस के साथ होता है तो कंपटीशन है। तो बाबा इसको फिर से बोलिए बाबा उसको। माने हम उन्मुक्त विधि से, मैत्री विधि से, सहअस्तित्व विधि से, संबंध विधि से हम यदि खेलते हैं, वो क्या हुआ? वो दीवाल मुक्त हुआ, विदाउट एनी कंफ्यूजन, फ्री हुआ, कोई टेंशन नहीं हुआ। वही यदि प्रेजुडिस रहेगा वो टेंशन होगा, कंपटीशन कहलाएगा। खेल नहीं कहलाएगा, कंपटीशन कहलाएगा। कंपटीशन खेल होता है क्या? नहीं होता बाबा। नहीं होता है ना। बात अभी अपन बहुत दूर तक नहीं पहुंचे तब भी हाल है। पहुंचने के बाद क्या होगा, हालत होगा थोड़ी। अभी अपन किनारे में ही बैठे हैं तब भी हाल। क्या अद्भुत बात प्रपोजल है, आप सोच। ठीक है ना? होना क्या चाहिए हमको, जो है ना, खेल का मतलब है जो हम एक दूसरे को प्रसन्न करने की रहना है। हम प्रसन्न करने के लिए खेल खेलते हैं, स्वस्थ रहने के लिए खेल करते हैं। स्वस्थ रहना आदमी की या हमारा परिवार के लिए प्रसन्नता है, हमारा पूरा गांव की प्रसन्नता है। किसके आधार पर? हम स्वस्थ रहने पर हम ज्यादा उपयोगी होंगे, इसलिए हम खेल करते हैं। प्रसन्न रहने से स्वस्थ रहने से हम ज्यादा से ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है बाबा, इससे जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न है, और ये वैसे भी हम पूछना चाह रहे थे कि एक विधि से देखा तो ये समझ में आता है कि विचार में जो क्रिएटिविटी है इसमें भेद होता है, ठीक है, मगर वही कार्य में आता है आंशिक रूप में। हाँ ठीक है। तो जैसे लोगों की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, जैसे कि अभी हाँ पुनः पहुंचे मानवीय शिक्षा संस्कार को ताक में रख दिया और शुरू कर दिया। नहीं, ताक में नहीं रखे, उसी के बेसिस पे बात कर रहे हैं। बेसिस पर बताओ ना पहले। हाँ, ये बात कर रहे हैं। तो शायद मेरी हिंदी की शब्द का वो जो चयन था वो ठीक नहीं था, प्रवृत्ति। ये मद्रासी हूँ बाबा, हिंदी अभी सीख रहा हूँ। ठीक है, हाँ चलेगा, हाँ चलेगा, हाँ, वो चलेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, हाँ। तो जैसे अलग अलग लोग कुछ अलग, एक मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ बाबा, जीवन में इसको प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि उन्मुक्त एक है, एक फ्री स्टाइल ऐप का एक हो गया, अलग अलग जो ठीक है ना तरीके के लोग हैं, इसको कहाँ प्लेस करते हैं हम, इसको समझने की। बाबा इसको एक आज इनका क्या? हाँ आशय बाबा, मैं अपने शब्दों में इस तरह से रखूंगा। इनसे कंफर्म होना है। हाँ वो हाँ, मैं सुन रहा हूँ। इसको बंद कर दीजिए, हवा चले। इसको फैन को भी बंद कर दो। ठीक,
बाबा ये कल्पना में ऐसे आता है, चाहे मानवीय शिक्षा हो या ना हो, है ना, अलग अलग व्यक्ति जो हैं अलग अलग तरीके से समझते हैं और करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है चित्र के द्वारा समझता है, कोई संगीत के द्वारा समझता है, कोई व्यक्ति तर्क के द्वारा समझता है, तो कोई कैसे समझता है। तो ये इनका ये जो प्रश्न है जीवन में इसको कहाँ पर प्लेस करेंगे, क्या ये सही? नहीं, ये दूसरा प्रश्न हो गया, मगर ये भी अच्छा प्रश्न है। रिसेट करो बाबा। जैसे इसको कैसे कहेंगे, बाबा कह रहे हैं जैसे कि मान लीजिए मैं भी कुछ समझाऊं, आप भी कुछ समझे हैं, ठीक है, हम एक तरीके से प्रस्तुत होते हैं, आप एक तरीके से हाँ प्रस्तुत होते हैं। जैसे कि हमको ये रुचि की जो बात हुई, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ये सब जो है ना, ये तो बना ही रहेगा। हाँ, ठीक है, इसको हम कहाँ प्लेस करते हैं जीवन में? ठीक है, मानना हाँ, मनुष्य के समझने की तरीका, प्रस्तुत करने की तरीका भिन्न होगा, तरीका होगा। आशय एक रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक, आशय एक रहेगा और लक्ष्य एक रहेगा, ठीक है, आशय और लक्ष्य एक है, दोनों ठीक रहेगा। बीच में तरीका बदलना भी चाहिए, आशय मीन्स मीनिंग, नहीं तो यंत्र हो गए। हाँ हाँ बाबा, आप एक यंत्र हो गए, हम एक यंत्र हो गए। बिल्कुल, ये स्वीकृत होता है बाबा। हाँ, अभी स्वतंत्रता कहाँ है? हम मूल में जो है ना, हमारा समझ में कोई कमी नहीं है, हम जो पाना है उस लक्ष्य में कोई डिविएशन नहीं है, इस बीच में हम प्ले करते हैं, उसको हम समझना समझाना कहते हैं, करना कराना कहते हैं, सीखना सिखाना कहते हैं, देखना दिखाना कहते हैं। इतनी ही बात है ना। ये जितने भी हम खेलना है, खेल में क्या है, खेल में देखने वाला भी होता है, खेल को दिखाने वाले भी होते हैं, व्यायाम को देखने वाले भी होते हैं, दिखाने वाले भी होते हैं, नृत्य को देखने वाला भी होते हैं, दिखाने वाले भी होते हैं, बाजा बजंत्री देखने वाले भी होते हैं, सुनने वाले भी होते हैं, दिखाने वाले भी, सुनाने वाले भी होते हैं। ये बात समझ में आता है ना? ठीक है। ये इस ढंग से जो है ना, विविध प्रकार से हम प्रस्तुत होते हैं। किस बात के लिए? हम हमारा भावों को संप्रेषित करने के लिए, हमारा लक्ष्य को पाने के लिए। मूलतः हमारा समझ को संप्रेषित करना है, लक्ष्य को पाना है, उसके लिए हम विविध रूप में प्रस्तुत होते हैं। उपलब्धि वो हमारा लक्ष्य ही होता है, ठीक है ना भाई? उस आधार पर कृषि से लेकर, कृषि कार्य से लेकर, अध्ययन से लेकर अध्यापन तक, और इसके व्यवहार से लेकर व्यवस्था तक, और इससे कृषि से लेकर उद्योग तक, हर जगह में ये करना कराना, सीखना सिखाना, समझना समझाना बना रहेगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है ना? हाँ। इसमें समझाने में हमारा परिपूर्णता, ठीक है ना, समझने में आवश्यकता, परिपूर्णता, ये दोनों मैच कर गया। इस बीच में हम कैसा समझाएंगे? आपके विशेष प्रकार के अपने मौलिकता के रूप में आप समझाएंगे। समझा दिया, वो कैसे भी समझा दिया, वो परिणाम है। हाँ, ये ठीक है। समझाने का तरीका कोई परिणाम नहीं है, ये ठीक है। बहुत सुंदर, तरीका का कोई मूल्यांकन नहीं है, तरीके का कोई मूल्यांकन। बहुत सुंदर है बाबा, ये ठीक है, ये बहुत सुंदर है। ये बात ठीक है। इसमें सब ठीक हो गए ना? बढ़िया। इसमें वैविध्यता दो बची है। हाँ, इसमें ठीक है, इसको पूरा कर लो। हाँ, इस एरिया में एक भी शंका न रहे, मेरा इच्छा यही है। हाँ बताओ। हम बोल दिए इसीलिए आप चुप हो गए, ऐसा ना। नहीं, हम आप मन भर करके आपके कोई भी कोने में सूक्ष्मतम भी फाइबर
ऐसा लगता है ये फिजिबल नहीं हुआ, उसको बताए हम, फिर उसका फिजिबिलिटी हम बताएंगे। ठीक। अभी कितना बढ़िया हो गए, ये बढ़िया हो गए। इसमें अच्छी बात बाबा ये मुझे समझ में आती है, इसमें वैविध्यता का एक एक्सेप्टेंस है। हाँ। मतलब जो प्रस्तुति में वैविध्यता, समझने के तरीकों में वैविध्यता, हर एक तरीके में जो वैविध्यता है उसकी एक एक्सेप्टेंस है। ठीक है ना भाई, है ना, वो अच्छी बात है। मतलब ये है। वैविध्यता रहेगी, हाँ, उसमें कोई कहाँ रहेगी, उसका एरिया फिक्स हो गई। हाँ, अभी हमारे पास एरिया फिक्स नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक बात हुई, ये फिक्स हो गया। इसके बारे में हमको कोई वो नहीं है ना, तकलीफ हो तो बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ तकलीफ नहीं है। आवश्यकता भी है इसके साथ। हाँ, आवश्यकता है, आवश्यकता भी है, स्वीकृत भी होता है और होना भी चाहिए। और ये कहा भी गया है कि जीवन में जो है क्रिएटिविटी होगा ही। विश्लेषण में जैसे चयन करते हैं, जैसे चित्र में विश्लेषण होगा ही। तो ठीक है, सब साइड से वो फिट हो गया। तो ठीक है, शायद उत्तर भी प्रश्न में ही है कि जो वैविध्यता है अलग अलग प्रकार के, वो अलग अलग कोणों में होती है ना, रुचि में हो गया, समझाने के तरीके में हो गया, इसमें हो गया, उसमें हो गया, जो भी है, ऐसे कपड़े जो भी है, ये सब जो है ये कल्पनाशीलता की जो हम कहते हैं, कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता का महिमा है, उसकी महिमा है। ठीक है, ठीक। तो जीवन में जो अलग अलग 4.5 जो है ना, उन्हीं की महिमा है वैविध्यता। ठीक है, तो बाबा उसमें जो अलग अलग आचरण दिए हैं, वैसे मैं पढ़ा नहीं हूं उनको, तो उनमें ये सब एड्रेस होते हैं जो अलग अलग आचरण दिए हैं जीवन के, है ना। ये जो पूरा 122 आचरण दिया, हाँ, उसमें ये सब आ जाता है, पूरा मनुष्य में समाया ही है। हाँ, अध्ययन हम कर नहीं पा रहे हैं, ये सब जीवन में समाई हुई है। और वो जो 122 है उसमें ये सब का आंसर हो जाएगा। ये सब रिजॉल्व, ठीक है, ये ठीक बात है। और एक प्रश्न था बाबा, जैसे कल बात हुई थी कि जो जैसे कि मन जो है ये वृत्ति से मूल्यांकित होता है। हाँ, तो मान लीजिए हम अपने को जो मूल्यांकन करने जाते हैं उसमें यही होता है। ठीक है, तो मैं जब विचार को देख रहा हूँ, इसका मतलब ये चित्रण से मूल्यांकित हो रहा है, चिंतन से चिंतन से